प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जमायत नाहम के सबक काहिली के जो हैं उसकी रीडिंग की, उसका लेक्चर सुना और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और जो इसका सियाको सबाक का पैराग्राफ है वो और इसका खुलासा देखेंगे। सवाल नंबर 1, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? अपनी अक्ल और समझ को मुनासिब वक्त और जगह इस्तेमाल ना करना सर सैयद के नज़दीक असल काहिली है। दिली कवा की कमज़ोरी से मुराद ये है कि हम अपने जहन को काम में ना लाएं, बल्कि सिर्फ अपने खाने पीने, चलने फिरने और उठने बैठने को तरजीह करें। अपनी जहानत को पसे पुश डाल देना ही काहिली है। सवाल नंबर 2, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जब इंसान के दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और वो काम में नहीं लाई जाती तो इंसान अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी मुशक्क़त में मसरूफ़ हो जाता है। इस तरह वो अपनी इंसानी सिफ़त को खोकर सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। सवाल नंबर 3, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर वक्त अपने जहन को हाजिर रखें। हमें अपनी तमाम ज़रूरियात की अंजाम दही की फ़िक्र और मुस्तदी रहे और हमारे दिली कवा बेकार ना होने पाएं। सवाल नंबर 4, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जब तक कौम दिली कवा और अक्ली कुव्वत से काम लेती रहेगी, वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होती रहेगी। काहिली को छोड़कर ही कोई कौम बेहतरी की राह पर गामजन हो सकती है। ये तो थे इस सबक के मुख्तसर सवालात। अभी हम सियाको सबाक का जो पैराग्राफ है वो करेंगे। अब भी सबक में से कोई सभी एक पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। सियाको सबाक करने के लिए सबसे पहले हमें हवाला मतन का पता होना ज़रूरी है। हवाला मतन में सबक का नाम काहिली, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। सियाको सबाक में हम ये देखते हैं कि ये पैराग्राफ जो है वो सबक के किस हिस्से से लिया गया है, इस सबक का नाम क्या है, इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम क्या है और इस सबक में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और एंड तक हम इस सबक के बारे में क्या बात होगी उसके बारे में सियाको सबाक में लिखते हैं। फिर हम जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ की हम तशरीह कर देते हैं। तशरीह जब हम करते हैं तो हम जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया जाता है उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं हम उनके मायने लिखते हैं और फिर उन मायनियों को हम तशरीह में इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ की सलीस उर्दू की फॉर्म में तशरीह कर देते हैं। तो ये तशरीह मैंने की है आप लोगों के लिए। आप इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, फिर इसको देख के सबक में से कोई और पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिएगा और फिर आप भी सियाको सबाक के पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सियाको सबाक का ही पैराग्राफ, उसकी तशरीह जो की गई है। उसके बाद इस सबक का खुलासा के नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने आपके लिए। खुलासा लिखने के लिए भी सबक का नाम काहिली, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। फिर डिटेल से तफसील से हमें पता होना चाहिए कि इस सबक में क्या बात की गई है। किसी भी सबक का जब हम खुलासा लिखते हैं तो वो उस सबक का 1/4 हिस्सा होता है, यानी एक सबक का चौथा हिस्सा। तो ये मैंने आपके लिए खुलासा लिखा है, उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप इस खुलासे को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, याद कीजिएगा, नीट कॉपी पे लिखिएगा। इसके साथ साथ ही उर्दू ग्रामर में क़ायदा इंशा की किताब में से पहले सबक में हमने 1 से लेकर 20 तक ज़रबुल मिसाल पढ़े थे और उनको मैंने कहा था कि नीट कॉपीज़ पे लिखें और याद करें। अभी हम 20 से लेकर 40 तक ज़रबुल मिसाल जो हैं वो अपनी क़ायदा इंशा की किताब से पढ़ेंगे और उनको अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। मुकालमा नंबर 1 है, मरीज़ और तबीब के दरमियान जो गुफ्तगू है
وہ مکالمہ آپ پڑھیں گے۔ مکالمہ جو ہے، مکالمے کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ مکالمہ گھر پہ پہلے پڑھیے گا، پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ کرواؤں گی یہ ریڈنگ اس کی۔ تمام کام پڑھیے گا، لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔